ये दोनों उसी दिन दोबारा जन्मे जिस दिन पिछली जिंदगी में उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार बिना कुछ कहे उन्होंने अपने पिछले जीवन के बारे में बात न करने का फैसला किया। इस बार सब कुछ अलग होगा। आदमी ने अपनी पहली मोहब्बत के साथ विदेश में पढ़ाई करने का फैसला किया, जिसे वो पिछली जिंदगी में कभी भुला नहीं पाया था। 7 साल बाद अपनी पिछली जिंदगी की यादों का फायदा उठाकर वो टॉप ग्लोबल ट्रेडर बन चुका था। वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ एक क्लास रियूनियन में पहुंचा, पर वहां उसे अपनी एक्स वाइफ दिखी जो पूरे 7 साल से गायब थी। उसे साधारण स्पोर्ट्स वियर में देखकर आदमी ने मन ही मन तिरस्कार से मुस्कुराया। देखो, ये सच में मेरे बिना कितनी बुरी जिंदगी जी रही है। लेकिन औरों की अजीब नजरों को इग्नोर करते हुए औरत ने बिल्कुल कूल अंदाज में टेबल से एक केक उठाया और बड़े बड़े बाइट्स लेने लगी। आदमी उसके पास आकर बैठ गया और तंज कसते हुए बोला, तू पिछले जन्म में भी एकदम बेतुकी दिखती थी और इस जन्म में भी कुछ नहीं बदला। अब समझ आया तुझसे शादी क्यों नहीं की किसी ने इतने सालों में अपने उस एक्स हस्बैंड को देखकर, जिसे कभी उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। औरत के दिल में बस दर्द ही दर्द था। पिछले जन्म में उसने अपनी मेडिकल स्टडीज छोड़ दी थी सिर्फ इस आदमी का साथ देने के लिए। उसके बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसने 3 जॉब्स की, यहाँ तक कि फूड डिलीवरी तक की। लेकिन उसकी निस्वार्थ मोहब्बत के बदले में उसे बस तिरस्कार मिला। आदमी का लालच बढ़ता ही गया। उसे उसकी बढ़ती उम्र का असर और उसकी सादगी खटकने लगी। झगड़े, तिरस्कार और फिर मारपीट, क्योंकि उसके दिल में हमेशा उसकी पहली मोहब्बत के लिए जगह थी। वो अक्सर कहता, अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं अपनी पहली मोहब्बत से ही शादी करूंगा। फिर उसी रात जब उनका तलाक हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों फिर से 7 साल पहले लौट आए। पर इस बार औरत ने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और आज वो एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर थी। सिर्फ यही नहीं, उसका पति एक अरबपति सीईओ था जिसे हर कोई अपना दोस्त बनाना चाहता था। दरअसल औरत सीधा सर्जरी से आ रही थी और उसे कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिला, इसलिए उसने सिंपल कपड़ों में ही रियूनियन अटेंड कर लिया। बस यही बात घमंडी पुराने क्लासमेट्स को चुभ गई। उन्होंने उसे गरीब समझकर ताने मारने शुरू कर दिए और फिर अपने अहंकार को और हवा देते हुए आदमी ने उसके सामने $1 लाख का चेक रख दिया। इसे ले लो, कम से कम अच्छे कपड़े खरीद सकोगी। हमेशा ऐसी गंदी और गरीब जैसी मत दिखा करो। औरत ने पूरी शांति से कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर उसने याद दिलाया, आज वही दिन है जब हमारी मौत हुई थी पिछले जन्म में। अब से तुम्हें अपने पुराने जन्म की यादों का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का, ना पैसे कमाने का। आदमी का गुस्से से खून खौलने लगा। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन पर बताया गया कि होटल के टॉप फ्लोर पर सीईओ मौजूद हैं। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सीधा वहां पहुंचने के लिए भाग पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी किस्मत चमक जाए। इधर बाकी के क्लासमेट्स तुरंत उसकी पहली मोहब्बत के पास पहुंच गए। धीरे धीरे फुसफुसाने लगे कि वो औरत जानबूझकर आदमी के करीब आई थी। पहली मोहब्बत को डर सताने लगा कि कहीं वो औरत उसका पति ना छीन ले। बस फिर क्या था, उसने गुस्से में औरत को $20,000 पकड़ाए और कहा, ये रखो और फिर कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। पर ये क्या, अचानक औरत ने सबके सामने आदमी की बेइज्जती कर दी। तुमसे बात करना भी मुझे गंदा महसूस कराता है। मैं पहले ही शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं और मेरा पति तुम जैसे इंसान से 1000 गुना बेहतर है। भीड़ ने ये सुना और ठहाके लगाने लगी। अरे वाह, सीईओ की बीवी बनने का नाटक कर रही है। कोई असली सीईओ की पत्नी ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहनेगी। पर तभी एक वेटर एक केक लेकर आया। ये केक सीईओ ने इस मैडम के लिए ऑर्डर किया है। अब तो सबके चेहरे के रंग ही उड़ गए। क्या सच में ये औरत सीईओ की बीवी है? औरत जैसे ही केक रिसीव करने वाली थी, पहली मोहब्बत ने तुरंत रिसीट छीन ली। सुनो, क्या ये केक वाकई उसके लिए आया है? क्लासमेट्स ने अंदाजा लगाया कि आदमी पहले ही सीईओ से मिल चुका होगा। अरे, ये केक तो पहली मोहब्बत के लिए होगा। पहली मोहब्बत खुशी खुशी साइन करने को तैयार हुई, पर औरत ने उसका हाथ जबरदस्ती रोक लिया। अगर सीईओ को पता चला कि किसी और ने उसकी पत्नी की जगह साइन किया तो बहुत गुस्सा होगा। पर पहली मोहब्बत ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसने तुरंत अपना नाम साइन कर दिया। फिर उसने औरत को नीचा दिखाने के लिए हंसते हुए कहा, तूने कभी ब्लैक ट्रफल केक चखा भी है? और जैसे ही केक उठाया, अचानक ऐसे दिखाने लगी जैसे पैर फिसल गया हो। पूरे का पूरा केक औरत के चेहरे पर जा गिरा। बस फिर औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झट से हाथ उठाया और पहली मोहब्बत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी आदमी वापस आया और ये सीन देखकर चिल्लाया, तूने मेरी पहली मोहब्बत को मारा, अभी के अभी माफी मांग। पर औरत टस से मस नहीं हुई। क्लासमेट्स फुसफुसाने लगे कि थोड़ी देर पहले इसी औरत ने आदमी की पब्लिकली बेइज्जती भी की थी। बस फिर क्या था, आदमी गुस्से में पागल हो गया। उसने गुस्से में औरत को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, इसका घमंड तोड़ो, सब मिलकर इसे मारो। पर तभी सीईओ का बेटा गुस्से में वहां आ धमका।